आप सभी का हमारे लर्नेट फैमिली में स्वागत है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कैसे करते हैं। तो हम इस रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं। इसका डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हर एक बुक में आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी में, आर एस सवाल में हर जगह इसका डेरिवेशन दे रखा है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या होता है तो हम देखेंगे और डायरेक्टली हम इस पर सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए कि कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म होता है। और ये क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका हाईएस्ट जो इस पोलिनोमियल है, जो ये पोलिनोमियल है उसका ये जो डिग्री है, जो डिग्री 3 है। डिग्री का होता है किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन में, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इस अलजेब्राइक इक्वेशन में 3 है, तो इसीलिए हम इसको डिग्री 3 का अलजेब्राइक इक्वेशन बोलेंगे। और डिग्री 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसको और कहें तो इसको हम क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसके जीरोज जितने हैं और इसके जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, इनके जितने भी कोफिशिएंट हैं इनके बारे में ये जितने भी कोफिशिएंट है, एक सेकेंड, हाँ, ये सारे के सारे कोफिशिएंट हैं हमारे पास। कोफिशिएंट कितने हैं? ए है, बी है एंड सी। 3 मेरे पास कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसके जीरो, चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इनके 3 जीरो पॉसिबल है। 3 जीरो होंगे और तीनों जीरो के बीच और जो हमारे पास कोफिशिएंट है इनके बीच क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो माना कि इसके पास लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 इसके जीरो हैं। जीरो होता क्या है? एक ऐसा कांस्टेंट टर्म, ऐसा रियल नंबर, ऐसा इंटीजर जो क्यूबिक एक्सप्रेशन में, क्यूबिक का बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह पर पुट करने के बाद उस एक्सप्रेशन का मान जीरो आए तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग जीरो बोलते हैं। जैसे इस अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में x की जगह, तो हम इस अल्फ़ा को, उस एक्सप्रेशन का हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। तो जीरो वही होता है। ठीक है, अब माना कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसके बीच में अब रिलेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन क्या बोलता है? पहला रिलेशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जो तीनों मेरे पास जीरो हैं उनका समेसन माइनस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला टर्म अपॉन ए, डी जो क्यूबिक एक्सप्रेशन, सॉरी, जो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है उसका डिवीजन होगा। ठीक है, मतलब कि माइनस टाइम ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का समेसन क्या होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा। जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका रिजल्ट होगा सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, थर्ड रिजल्ट बोलता है कि तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। पहला रिजल्ट समेसन माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, दो का प्रोडक्ट और उनका समेसन सी अपॉन ए के बराबर होता है, तीनों जीरो का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। ये मेरे पास तीन एक्सप्रेशन हैं, इनको याद रखना है। और बी और सी और डी को नहीं याद रखना है तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस वाले टर्म में याद रखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट में याद रखना कांस्टेंट टर्म माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो यहाँ पर देख रहे हैं ए हर जगह कॉमन है, सिर्फ बी वाला ऊपर वाला टर्म बदल रहा है। ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म कैसे बदल रहा है कि समेसन, तो पहले माइनस बी आया, जो अल्टरनेट साइन चलता है। देखो यहाँ पर माइनस है, ये अल्टरनेट साइन चल रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ अगेन माइनस है। तो बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी करके इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ समझा करो, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है। तो ये जो ये माइनस नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जब हमारे पास एक्सप्रेशन था तो अल्फ़ा बीटा गामा उसके जीरोज थे, तो जीरोज के साथ क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट का, ये देख ली। अब बोल रहा है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज दिए हुए हैं, तो किसी भी मान लिया जाए कि एक अननोन एक्सप्रेशन दिया गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है, उसका हमें जीरोज पहले से ज्ञात है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, तो हमें उसका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमें ज्ञात करना है। तो उस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का फार्मूला निकालने के लिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर क्या होता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम पी ऑफ एक्स से भी पोलिनोमियल है तो पी ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब जो मैं प्लस माइनस का जो साइन था अल्टरनेट चलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा, अरे यार, गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है। इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का, मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है। तो इसे हमको ध्यान में रखना है। हम तीन एक्सप्रेशन पहले पढ़े, क्या था, तीनों जीरो का समेसन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है, माइनस डी अपॉन ए के बराबर होगा।
3 रिजल्ट हो, और एक चौथा रिजल्ट ये है कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जब हमारे पास जीरोज रहेंगे तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब हम इतने एक्सप्रेशन देख लिए, अब इसके ऊपर देखते हैं हमारा कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन माना कि क्वेश्चन दिया है कि अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया है कि अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, एक किसी पोलिनोमियल का, किसी नहीं, एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है, और इसका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। इस एक्सप्रेशन का ये जीरोज है। क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन का जीरोज दिख रहा है और बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा बीटा गामा दे रखा है और पोलिनोमियल भी वो दे रखा है, तो बोल रहा है कि इसको वेरीफाई करें रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर वेरीफाई करने के लिए मेरे पास 3 फंक्शन था, 3 एक्सप्रेशन। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों का समेशन कितना होगा, अल्फ़ा कितना है 3 प्लस ऑफ -2 प्लस 1, हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास आ गया 3 - 2 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान इतना आया, तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है, फार्मूला से जाएंगे तो कितना आया -b/a। तो -b क्या है, -b तो -2, -b क्या करने के, b क्या है यहाँ पर -2 है और a क्या है 1 है। तो पहले से देख रहे हैं कि माइनस साइन है मेरे पास और b कितना है -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, और x³ का कोफिशिएंट a कितना है 1, तो यहाँ पर 1 डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस और माइनस दोनों प्लस, मेरे पास 2 आया। तो ये जो रिजल्ट देख रहे हो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, उसके बराबर है, पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 × -2 प्लस -2 × 1 प्लस 1 × 3, हाउ मच, -6 - 2 प्लस 3, इट विल गिव 5, माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इसका ओरिजिनल फार्मूला क्या था, इतना बराबर दिया गया था, इसको बराबर किसके बराबर दिया गया था, सी, बी था तो अब आएगा सी अपॉन ए के बराबर। तो इसमें माइनस नहीं था, हम बोल रहे थे कि माइनस आएगा, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, सी अपॉन ए के बराबर आएगा, और सी क्या है हमारे पास, सी -5 है, तो -5, ए हमारे पास 1 है, तो रिजल्ट कितना आएगा 5। ये दोनों बराबर है, दूसरा वेरीफाई हो गया। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास कितना कितना है, 3 to 1 है, 3 × -2 × 1, हाउ मच, -6।
और ये किसके बराबर है देखेंगे तो ये बराबर है C माइनस डी अपन ए के बराबर। डी हमारे पास क्या है, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, डी हमारे पास 6 है और माइनस लगा हुआ है साइन, तो माइनस इंटू 6 अपन 1 कितना -6। तो ये हमारे पास तीनों रिजल्ट वेरीफाई हो गया, तीनों का तीनों रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर दिए। ठीक है, पूछा ही था क्वेश्चन में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड द कोफिशिएंट, ये पहले तरह का क्वेश्चन है। दूसरे तरह के क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पिछले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ये जो दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो 3 दिए हैं प्रूफ करो कि ये इनके जीरोज हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या, प्रूफ दैट अल्फ़ा बीटा गामा, उसी को प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं। अल्फ़ा इतना था, कितना, अल्फ़ा इक्वल टू था 3, बीटा इक्वल टू था -2, गामा इक्वल टू था 1, और ये पोलिनोमियल था कितना, तो पोलिनोमियल हमारे पास x³ - 2x² -5x + 6। तो मैंने बताया था आपको कि जीरोज क्या होते हैं, जीरो वो चीज़ होते हैं जिनको x की जगह पर पुट करने के बाद उस एक्सप्रेशन का मान में जीरो आए तो उस कॉन्स्टेंट टर्म को जीरो बोलते हैं। लेट्स चेक स्टेप बाय स्टेप। तो पहला जानते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3, तो निकालते हैं f ऑफ 3। एक सेकेंड, इसको और डिटेल लिखते हैं। f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू, जितने भी x वाले टर्म हैं वहाँ पर हम पुट कर देंगे 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6, ये देगा 27 -2 इंटू 9 -5 इंटू 3 15 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 27, और तो ये हो जाएगा 27 और 6 33, और माइनस ये 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, तो दोनों का रिजल्ट जीरो है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये अल्फ़ा जो है मतलब 3 इसका जीरोज है। दूसरा जीरोज देखते हैं, f ऑफ -2, बार बार मैं लिख रहा, f ऑफ बीटा इक्वल टू f ऑफ -2 इक्वल टू, देखो हमारा एक्सप्रेशन है x³ लिख देता हूँ, x³ - 2x² -5x + 6, इसके बराबर क्या होगा, तो -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 + 6, ये हमारे पास एक्सप्रेशन देगा -8 -8, ये -8 हो जाएगा प्लस, और माइनस नहीं +10 + 6, तो ये मेरे पास -16 + 16, 16 ने 16 को, इस 16 ने इस 16 को मार दिया और मेरे पास बचा क्या, जीरोज। ठीक है, जीरो बचा। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि जो बीटा है इस पोलिनोमियल का जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं f ऑफ गामा बराबर f ऑफ 1, तो हमारे पास ये पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो 1 - 2 इंटू 1 -5 इंटू 1 + 6, हमारे पास बचा क्या, 1 - 2 -5 + 6, 7 - 7 हाउ मच, जीरो। यहाँ से ये भी पता चला गया कि मेरे पास 1 जो है
इस पोलिनोमियल का ये जीरो है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन किए और सेकंड वाले क्वेश्चन किए हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकता है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ कि हम चेक कैसे करें कि जो गिवन डेटा दिया हुआ है, जो गिवन जीरोज दिए हुए हैं, उस पोलिनोमियल का ही जीरो है तो उसको पुट कर देंगे उस एक्सप्रेशन में, अगर जीरो आ जाते हैं तो वो जीरोज उस पोलिनोमियल का जीरोज होंगे। ठीक है, तो अगली तरह के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं टाइप 3 में, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल whose zeros are -2, -3 एंड -1। तो ये बोल रहा है कि एक वो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल ज्ञात करें जिनका जीरोज -2, -3, -1 दे रखा है। तो मैंने बताया था रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन था वो था x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को निकालने के लिए। तो पहले हमारे पास उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले हम लोग वो निकाल लेंगे। तो पहला ज्ञात होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो -2 प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -1, तो कितना आ जाएगा -2 -3 -1, इतना इक्वल टू -6। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो -2 इंटू ऑफ -3 प्लस -3 इंटू ऑफ -1 प्लस -1 इंटू ऑफ -2। हाउ मच, +6 है, 6 प्लस 3 प्लस 2, इट विल गिव 6 2 8 3, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, भैया ये क्या हो जा रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये देखते हैं, -2 इंटू -3 इंटू -1, ये देगा -6 आएगा ना, 3 इंटू 6, 3 2 5 1। और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा भैया बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, तो हम ऊपर से वैल्यू उठा कर पुट कर देंगे, और कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। -6 एक्स स्क्वायर प्लस वे कितना है 11x माइनस -6 x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो ये जो हमारे पास बचा यही है वो पोलिनोमियल जिनका ये जीरोज हैं, एफ ऑफ एक्स यही है। तो अब हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर
आते हैं हम राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, देख लेना आप लोग। देखो, तो किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करने का क्या स्टेप्स हैं, हम क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। मान ले जो दिया जाएगा, मान लो कि कोई एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया है एक पोलिनोमियल, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी पोलिनोमियल है, एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है कितना, बी एक्स, सॉरी बी वन एक्स प्लस डी, ये हमारे पास दे रखा। बोला फाइंड करें एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, उसी को ये दे रखा है। तो इसको डिवाइड करने का पहले डिवीजन का क्या रूल होता है उसको हम देखेंगे। तो जब ये बोला कि यहाँ पर ये डिवाइड करें, तो ये क्या है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, उसको क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इन्फिनिटी ही देगा, तो जीरो से डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे। तो मान लो हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर भी बचते हैं, कुछ क्वेश्चन भी बचते हैं। तो हम एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, तो माना कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन बचा एंड आर ऑफ एक्स क्या होगा, रिमाइंडर बचा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर बचे, तो जो हमारे पास एफ एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो एफ ऑफ एक्स, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये है, ये भैया ये है क्वेश्चन और ये है रिमाइंडर। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे और कुछ बचेंगे रिमाइंडर। तो जो एफ ऑफ एक्स होगा, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो कितना होगा, जो होता है डिवाइजर और डिविडेंड। ये हमारे पास एफ एक्स क्या है, डिविडेंड, और जी ऑफ एक्स क्या है, डिवाइजर। तो हम लिखेंगे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेसेंट, मतलब जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। हमारे पास होता क्या है, जो ओरिजिनल फार्मूले होते हैं इस चीज़ का, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि रिक्वायर्ड करें। जो मेरे पास डिविडेंड होता है ये हमारे पास हो जाएगा डिविडेंड बराबर क्वेसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कौन कौन सा टर्म है, मैं थोड़ा सा आपको तीसरे चौथा या दूसरे तीसरे जिसमें भी पढ़े हैं उसमें ले चलता हूँ। और ये जो होते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पर होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर डिवाइजर होता है, यहाँ पर डिविडेंड होता है, यहाँ पर पेशेंट होता है, और यहाँ पर जो बचता है रिमाइंडर बचता है। ठीक, तो ये तब बेसिक ओवरव्यू था। अब आते हैं प्योर क्वेश्चन पर, कैसे करें कैसे नहीं करें। मान लिया कोई क्वेश्चन दे रखा है
3x² प्लस 5x माइनस 1 इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तो इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। नहीं तो अगर किसी भी ऑर्डर में दिया रहेगा तो पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या है, पहले जो x का वेरिएबल हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको पहले, फिर उसके लोअर, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। ये अरेंजमेंट दोनों डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में करेंगे। मतलब जिसको हमको डिवाइड करना है और जिससे करना है, दोनों को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो 3x² प्लस 5x माइनस 1 x प्लस 2 से करना है। तो हम पहले ये कोशिश करेंगे जो फर्स्ट वाला टर्म है, सबसे पहले मेरा कोशिश होगा जो फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पर दिख रहा है उसमें, उसको हम लोग इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3x² है तो मुझे यहाँ पर भी 3x² ही लाना है, चाहे जैसे भी। उसको लाने के लिए हमें इस वाले टर्म में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें x में कि मेरे पास 3x² नीचे आए ही आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास x पहले से मौजूद है तो उसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास x पहले से मौजूद है, x² लाने के लिए हम x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, और साइड में कोफिशिएंट है 3 तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू एक्स तो रिक्वायर्ड क्या होगा, 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 3x²। हमें 3x से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो यहाँ 3x लिख देंगे। ये हमारे पास 3x आया। थ्री एक्स से मल्टीप्लाई 3x आया, और जो 3x है वो तो दोनों से साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये जो 3x है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² बन जाएगा, और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 6x। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम लोग डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे और यहाँ पर माइनस लिख देंगे। मतलब जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन कर दे तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, और मेरे पास ये -6x है और प्लस 5x है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और ये माइनस वाला टर्म, -1 वाला टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। और फिर क्या कह रहा है कि हमको ऐसा नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इस वाले टर्म में कि यहाँ मेरे पास कितना आ जाए -x आ जाए। ठीक है, तो x मौजूद है तो हम इसमें सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -x आ जाए। तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x, और -1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ से अब बोले थे सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी साइन रहेगा उसको अपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, उनको ज़्यादा समझने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। जो मतलब साइन रहेगा उसके अपोजिट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे, x ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस और माइनस तो कितना बचेगा मेरे +1। तो मेरा ये क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और मेरे क्वोशेंट, और ये मेरे पास रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर इतना बचा, क्वोशेंट इतना बचा, और ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 3x² प्लस 5x माइनस 1 है किसके बराबर होगा, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 1 के बराबर आएगा। तो इसको हम दोबारा सोल्व करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम डिवाइड करते हैं,
एक और एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का और देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस वाले पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करें और जो रिजल्ट आया उसको वेरीफाई करें। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के रूप में लिख देंगे, उसका मतलब क्या होगा कि उस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। जो भी पोलिनोमियल मेरे पास दिया रहेगा फर्स्ट उसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, उसके बाद उसको डिवीजन आगे परफॉर्म करना है। तो मेरे पास जो पहला पोलिनोमियल है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही है, तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया मेरे पास, एफ ऑफ एक्स 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 दिया है। और जी ऑफ एक्स कितना दिया गया, जी ऑफ एक्स मेरे पास दिया है 3 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस x²। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इस x² माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है कि ऑर्डर को डिक्रीजिंग वे में लिखें, वेरिएबल के ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना होता है, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरे पास दोनों पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं, तो उसके पास डिवीजन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14 है। तो इसको हमको डिवाइड करना है x² माइनस 2 ऑफ x प्लस 3 से डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर 5x³ हिलाना है, जो यहाँ पर टर्म रहेगा यहाँ पर भी वही टर्म लाना है, इस वाले टर्म में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके, किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मेरे पास यहाँ x² मौजूद है, तो हम x² में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर x³ x² में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x³ आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पूरा टर्म क्या है 5x³। तो यहाँ पर 5 पहले x से मल्टीप्लाई कर दिए, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5x³ 5x³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म में, देखते हैं x² माइनस 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करोगे किस चीज़ से, 5x से। तो 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा 5x³ माइनस 10x² प्लस 15x। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वही यहाँ पर लिख देना है। मल्टीप्लाई हम लोग कितने से किए हैं 5x से, तो यहाँ 5x लिख दिए, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे 5x³ माइनस 10x² प्लस 15x। ठीक है, तो ठीक है, अभी जो ये हम बोले थे कि साइन को चेंज कर देना है, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है। यहाँ प्लस है इसको माइनस कर दो, माइनस है इसको प्लस कर दो, या प्लस है यहाँ पर माइनस कर दो। तो ये 5x³ ने 5x³ को काट दिया, कट गया, बचा मेरे पास कितना है 10x²। पॉजिटिव है 10x², निगेटिव है 13x²। 13x² का निगेटिव साइन है और 13x² बड़ा है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन 3x²। ठीक है, 21x माइनस 15x, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 6 माइनस ऑफ 6x और माइनस 14। इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या लाना है, अब मुझे माइनस 3x² लाना है। अब माइनस 3x² लाने के लिए हम इस टर्म में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो x² वाला टर्म है इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें, जो
-3x² आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पहले से है, तो सिर्फ हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, -3 से। -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो s² -2x + 3, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, -3 से। -3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -3x² माइनस नहीं प्लस 6x माइनस कितना 9। तो ये वाला जो टर्म मुझे लाना था, इसी को लाना था, तो मेरे पास आ गया है। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे इसको लाने के लिए, इस चीज़ को लाने के लिए जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आप पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वही अपन नोट कर देते हैं। तो मेरे पास आया -3x² + 6x माइनस 9। तो यहाँ लिखेंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, ये 3x² कट जाएगा, -6x और -6, यहाँ कितना हो जाएगा -12x, और ये कितना बच जाएगा, या प्लस और -9, तो यह कितना देगा -5। कहीं गलत हो रहा है, हम लोग गलत कर दिए हैं, सॉरी। ये जो साइन है यहाँ पर प्लस वाला 21 ज़्यादा है ना, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और माइनस माइनस ये कट जाएगा, -6x और +6x दोनों कट जाएगा, तो ये कट गया और मेरे पास सिर्फ बचेगा कितना, -5। तो ये मेरे पास डिवीजन ऐसे परफॉर्म करना है, समझ गए ऐसे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको हमको वेरीफाई करना है। तो इसको हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या बोले थे कि जो ऊपर हम लोग रिजल्ट बताया था, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो वेरीफाई ऐसे ही करेंगे, ठीक है। डिवीजन क्वेश्चन वेरिफिकेशन में आओ, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x² - 2x + 3 ये होता है क्या, डिवाइजर ओ सॉरी, यहाँ पर तो लिखना भूल ही गया, इस किसी से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिवाइजर इनटू क्वेसेंट 5x - 3 प्लस रिमाइंडर तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5x³ इस वाले पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x³ माइनस 10x प्लस 15x। अब इस सारे टर्म को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3x² प्लस 6x -9 और ये वाला -5। यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ वाला टर्म 5x³, स्क्वायर वाला टर्म कितना है -3 यहाँ पर है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, 13 है ना, तो स्क्वायर वाला टर्म कहीं देखो छूट रहा है क्या, यहाँ 10² होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो स्क्वायर वाला होगा -10, तो यहाँ से हो जाएगा 13x², एक्स वाला टर्म देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये 15 है और ये 6 है, कितना हो जाएगा 21 प्लस 21, और ये -9 और -5 कितना हो जाएगा, -14। जो मेरे पास पोलिनोमियल था वही मेरे पास आ गया। और ये वेरिफिकेशन का यही रूल है कि जो मेरे पास क्वेसेंट होगा, क्वेसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर का जोड़ दो, वो मेरे पास टर्म आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा हाँ जो किए थे वही है। प्रूफ के लिए यही बोल रहा था ना, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए वही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके और सम कर दो, जो मेरे पास था पहले से पोलिनोमियल वही मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगला तरह का क्वेश्चन क्या है कि बोल देगा कि मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसका एक जीरो आपको दे देगा, ठीक है। इसमें बोल देगा आपको
माना कि एक पोलिनोमियल तो आपको दे देगा, उसमें बोल देगा आपको एक जीरो दिया गया है, तो दो अदर पोलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। इसमें बोल देगा जो इसके 3 जीरोज पॉसिबल है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू एंड गामा, तो बोलेगा इसमें वन ऑफ द जीरोज आपको दे देगा, वन दे दिया एक जीरोज। अब बोलेगा कि बीटा को फाइंड करें एंड गामा को, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, ठीक है। तो बीटा को फाइंड करें, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ठीक, अल्फा को तो वन दे दिया, बीटा को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, गामा को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जो अल्फा है, अल्फा इक्वल टू वन बोलती हैं, तो x माइनस वन, तो इसको 7x माइनस एक्स क्यू माइनस, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यू प्लस 7x माइनस 6। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो मेरे पास ये x इक्वल टू वन है, तो हम ये x इक्वल टू वन, एक इसका जीरोज है, तो जीरोज है तो ये किस तरह से हुआ होगा, तो x वन आया होगा, तो x माइनस वन हुआ होगा तभी अल्फा इक्वल टू वन होगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो मल्टीप्लाई में हम जैसे हम लोग लिखते थे x माइनस ए समथिंग था, x माइनस बी कुछ इक्वल टू जीरो लिख देते थे, तो यहाँ x माइनस ए इक्वल टू जीरो लिखते थे और x इक्वल टू ए आता था, तो वही यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो मेरे पास इस वाले टर्म में क्या आएगा, इसका रिजल्ट x वाले टर्म में x माइनस वन आएगा, x माइनस वन आएगा ना। हमने देखा कि x माइनस वन जो है आ गया, x जो जीरोज दिया है उस जीरोज के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक छोटा सा पोलिनोमियल आया, ये है। और जो ये पोलिनोमियल मेरे पास आया वो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखो ये मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी दिया है और इसका निकालें तो मेरे पास कुछ आया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी समथिंग आया, इसको जीरो की इक्वेट करते हैं, तो इन दोनों को ही रिजॉल्व किए तो ऐसे आया, रिजॉल्व किए तो एक जीरो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक जीरो ए है, तो एक्स माइनस एक पोलिनोमियल है और एक्स माइनस बी भी एक पोलिनोमियल है, तो एक्स माइनस ए जो है टर्म वो इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। सिंपल वे में देखो, मतलब कि मान लिया जाए कि 12 एक नंबर है, इसके जगह पर इसको हम लोग रिजॉल्व करके लिख सकते हैं ना 4 इंटू थ्री, ठीक। तो 4 इंटू थ्री लिखेंगे तो 4 क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ ना, उसी तरह से जो x माइनस वन वाला टर्म है वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक, तो मेरे पास कितना आ गया, x माइनस वन इज वन ऑफ दिस फैक्टर। फैक्टर का मतलब समझ ही रहो, समझ गए ना। अब देखो x माइनस वन आ गया, तो x माइनस वन इसको हम मान लेते हैं g ऑफ x, एक जो दे दिया मेरे पास जीरो, उस जीरो के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक पोलिनोमियल आया, वो पोलिनोमियल क्या होगा, जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल उसका एक फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर, और उस फैक्टर को हम लोग डिवाइजर की तरह यूज करके हम रेस्ट टू जो मेरे पास नहीं उपलब्ध है बीटा एंड गामा जीरो, उसको ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, x माइनस वन है इसको लिख लेंगे और माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, इसको डिवाइड करने के लिए सिखाई दिया कि यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वन पूरा में ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस एक्स
स्क्वायर आ जाएगा। बोले तो साइन चेंज कर दो, प्लस को माइनस, माइनस प्लस कर दो, तो यहाँ से ये कट गया। स्क्वायर वाला यहाँ पर टर्म नहीं है, तो यह हाईएस्ट डिग्री को बोले थे कि जितना भी पोलिनोमियल को अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 आ जाएगा। अब देखो आगे कि माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, x है। x से इसमें माइनस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले पोलिनोमियल में, तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर माइनस ऑफ x मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स को, तो कितना बचेगा, प्लस ऑफ एक्स। इसको प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा। और 7x में माइनस ऑफ x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x सॉरी, और माइनस 6। अब आ जाएगा x में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6x आएगा, 6 से प्लस ऑफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 ऑफ x हो जाएगा। और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस को प्लस, दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। तो मेरे पास इसके बाद जो फैक्टर बचा कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। तो जो मेरे पास क्यू ऑफ एक्स आया तो कितना आया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ये आया। तो जो ये मेरे पास ये वाला टर्म है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। इसको लाने के लिए मल्टीप्लाई, मैंने फैक्टर कहने का मतलब यही है कि इस टर्म में इसको मल्टीप्लाई के इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो x माइनस 1 तो अल्फा का मान यहाँ पर आ गया। और बीटा जो और गामा है वो यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके ला देंगे। कैसे, देखो अब मेरे पास एक समझ लो कि दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया था कि जो ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, -6 और -6, हाँ मत लिखो इसको, यहाँ पर देखो -6 है, ठीक। तो 6 का फैक्टर निकाल लो तुम, 2 से और 3 आएगा, इसका फैक्टर कितना है, 2 × 3 आएगा। अब देखो यहाँ माइनस टर्म, बीच में जो टर्म है उसको माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए जो बड़ा वाला टर्म है उसका साइन माइनस रखेंगे तभी माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों को समेशन करने के लिए। और एक का साइन पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ से रिजल्व करो इसको माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन चाहिए, बड़ा वाला टर्म माइनस रहेगा तभी हो जाता है, यहाँ पर लिखो -x माइनस 3x अगेन 2x प्लस 6। अब देखो इन दोनों को -x, इसको ऐसे ब्रेक किए, -3x प्लस 2x, तो इसको सोल्व करोगे इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा ना। उसी तरह से अब यहाँ पर माइनस, सोचो तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो मत लो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचा है, x माइनस सॉरी प्लस बचेगा ना +3, यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x +3, दोनों टर्म कॉमन लेने लगा x +3 को, इसको कॉमन ले लेंगे तो x +3 को कॉमन लो यहाँ से, और बचेगा कितना, -x + 2। और इसको उसी तरह से क्यू ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो x +3 आएगा यहाँ पर, और -x + 2 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर करोगे तो x +3 = 0, x = कितना आ जाएगा, -3। दूसरा क्या है, -x + 2 = इसको 0 कर दो तो x = क्या आ जाएगा, 2। तो मेरे पास जो बीटा और गामा है, तो ये बीटा मान लो कि बीटा = -3 है और गामा = 2 है। तो जो मेरे पास ये ज्ञात करना था वो मेरे पास कितना आया, बीटा = कितना आया, ये -3 आया था और ये कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हम ऐसे प्राप्त कर लेंगे इसको, ठीक है। ये तो क्वेश्चन रहा इस तरह का क्वेश्चन कि एक पोलिनोमियल आपको दे रखा है और 2 पूछ लिया, तो जो दे दिया उसका हम एक लीनियर पोलिनोमियल बनाएंगे और उस पोलिनोमियल डिवाइजर की तरह काम करेगा, उसको उससे जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 जीरोज आएंगे, और वो दोनों जीरोज जो गिवन पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल उसका जीरोज होंगे,
वही दोनों जीरोज गिवन पोलिनोमियल का जीरोज होंगे। ठीक है, ये बनाने का, ये इस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसीजर है। तुम क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगने लगेगा। ठीक है ना। अब इसी में देखेंगे कि अगर मान लो कि ये तो क्यूबिक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक अगर दे दिया रहा है, बाई क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल दी है और उसमें एक दे दिया, चाहे दो दे दिया, तीन दे दिया उसका जीरोज, तो बाकी जीरोज को कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद लग रहा है चैप्टर समाप्त होगा। एक एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक दिया है मेरे पास, या क्वाड्रेटिक दिया है, या क्यूबिक दिया है। क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक के केस में अगर एक दिया रहेगा तो उसका लीनियर पोलिनोमियल बना के उसको डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक में आएगा। क्वाड्रेटिक का फिर हम लोग एक और बाय हीट एंड ट्रायल से देखेंगे कि उसका कौन सा जीरो, उसके बाद दो अदर निकालेंगे क्वाड्रेटिक बनाने के बाद। बाई क्वाड्रेटिक में अगर दो जीरोज दे देते हैं तो क्या होगा, दो जीरोज दे देंगे तो मतलब उस दो जीरो से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो फिर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर वहाँ से हम दो अदर जीरोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है 2x to the power 4 minus 3x cube minus 5x square plus 9x minus 3। ठीक है, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद जो आगे की प्रोसीजर है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि एक मेरे पास पोलिनोमियल है, इसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये मेरे पास पोलिनोमियल है और इसके जो दो रूट, इसमें चार रूट पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिग्री 4 है तो इसमें चार रूट पॉसिबल है, मतलब चार जीरोज पॉसिबल हैं। तो चार जीरोज में दो जीरोज हमें दे रहे हैं लोग। तो दो जीरोज में पहला जीरोज क्या है, अल्फा इजक्वल टू दे रहे हैं √3 और बीटा इजक्वल टू दे रहे हैं -√3। तो दो जीरो हमें ये लोग दे दिए और बोल रहे हैं कि टू फाइंड अदर टू जीरोज। दो और जीरो हैं उनको बोल रहे हैं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार डिग्री चार है इसलिए चार जीरो पॉसिबल हैं, दो जीरो हमें पहले से दे रखे हैं। मान लो कि हमें तीन जीरो भी दे देते, तो तीन जीरो देते तो हम तीन जीरो से क्या फाइंड करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास दो जीरोज हैं, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, √3 प्लस माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा √3 इंटू माइनस ऑफ √3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x², ये तो तीन से √3 से √3 कट जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, √3 से √3 कट जाएगा तो मेरे पास जीरो बचेगा, -0 इंटू एक्स प्लस -3, तो बचा कितना, x² -3। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसलिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइजर की तरह यूज करके इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भाग देंगे, और जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा वो भी वो क्वाड्रेटिक होगा। उसके दो जीरोज निकाल लेंगे तो मेरे पास जो अदर जीरोज हैं वो निकल जाएंगे।
तो देखो, तो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x-3 है। तो इसको हम लोग भाग देंगे कितना से, x² - 3 से। भाग देने का वही पुराना तरीका, यहाँ पर 2x⁴ है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरे पास 2x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ से 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴, और 2x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x²। ठीक है, तो यहाँ से प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस इसको प्लस कर देंगे, तो ये तो कट गया। अब देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है तो इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी से सब्ट्रैक्ट मत कर देना। तो ये माइनस वाला टर्म इसको उतार देंगे ऐसे ही, 3x³ यहाँ से। अब देखो 5x² है और 6x² ये प्लस में, प्लस वाला टर्म ज़्यादा है तो इसलिए x² प्लस 9x-3। ठीक है, अब बोल रहा है कि -3x³ आना चाहिए मुझे, तो माइनस कितना से, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना मेरे पास। तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3x³ आ जाएगा। उसी को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस 9x आ जाएगा। फिर माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, x², ये माइनस है प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कितना, -3। तो ये मेरे पास x² - 3 यहाँ पर पहले से ही है, और x² - 3 लाना है तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगा। और ये कितना कट के 0 हो गया। तो मेरे पास फिर से Q(x) कितना आ गया, 2x² - 3x + 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आएंगे, और वो 2 रूट और ये 2 रूट, मतलब जो 2 रूट आएंगे वो दोनों भी इसी x बाई क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, मतलब जीरोज होंगे। तो देखो, तो ये है 2x² - 3x + 1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो 2 को ब्रेक करेंगे, तो 2 को क्या ही ब्रेक करेंगे हमको, यहाँ पर 2x², ठीक है, ये प्लस आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आना चाहिए। अब बीच में एक तो माइनस में आ गया है, थोड़ा सा दिक्कत, और उस दिक्कत को कैसे दूर करें, यही है ना। एक पहले हम उसको रीअरेंज करके लिख देते हैं कि क्या था कैसे है। ठीक है, देखो ये जो मेरे पास f(x) जो था, जो f(x) ये लिखा गया है, इसके बराबर ही हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसके बराबर लिख सकते हैं x² - 3 इंटू 2x² - 3x + 1, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके 2 रूट आएंगे, और पहले से 2 रूट मौजूद है, तो उस बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट, सारे के सारे 4 रूट हमको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसको भी लिख लेते हैं साथ ही के साथ, 2x⁴ - 3x³ - 5x² + 9x - 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो ये वाला मेरा Q(x) था, Q(x) यहाँ से फिर से लिख लेंगे, 2x² - 3x + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -3x आना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x² - 2x - 6, दोनों का समेसन -3x, और दोनों का प्रोडक्ट 2 आएगा, दोनों का समेसन आ जाएगा ना, और +1। तो यहाँ से हम निकालेंगे, 2x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से x - 1 - x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से 1 कॉमन होगा ना,
तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेने के बाद क्या होगा मेरे पास, ये बचेगा x-1। ठीक है, तो यहाँ से लिखो x-1 ये हो गया और 2x-1 ये हो गया। इसको हम g ऑफ x को 0 के साथ कर देंगे तो क्या होगा फिर ये x-1 इंटू 2x-1 इक्वल टू 0, x-1 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यहाँ 2x-1 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास 2 रूट हैं पहले से और अल्फ़ा बीटा पहले से, तो द ऑल 4 रूट्स आर पहले से कितने थे, √3 -√3 1/2 और 1, यही 4 जीरोज हैं f ऑफ x का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ये पोलिनोमियल चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें कुछ बात कहना था कि अगर मैंने जो पढ़ाया कुछ भी अगर डाउट हो या जो नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको लगा कि कुछ कमी है मेरे पढ़ाने में वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ मिलकर हम सब लोग पढ़ेंगे। लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह का दिक्कत आती है वो ज़रूर से ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा। और एक बात और कहनी थी कि अब इसके जो अगले क्लास जो आएगी उसमें हम इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे पोलिनोमियल के। ये तो जो थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग बता दिए, मतलब थ्योरी कवर कर दिए न्यूमेरिकल के साथ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन के बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, और इसी चैनल पर हम लोग फिक्स 10 क्लास के 10 क्लास का फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स और बायोलॉजी धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर चालू हो जाएगा इस चैनल पर। और बस इतना ही, धन्यवाद।